मित्रों, स्वर्ग जाने का असली अधिकार किसे होता है और नरक जाने का असली हकदार कौन होता है? मित्रों, वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता, और वह कौन सा पुण्य है जिसे करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है? मित्रों, आज एक पौराणिक कथा के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ मनुष्य पूजा पाठ, दान धर्म आदि करने के बाद भी नरक में क्यों जाते हैं, तथा कुछ मनुष्य पाप करने के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। ऐसा क्यों? मित्रों, ऐसा कौन सा पाप है जो मनुष्य के अनेक पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है, और ऐसा कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के अनेक पापों को धो देता है? मित्रों, कहानी बड़ी ही प्रभावशाली और ज्ञान को बढ़ाने वाली है, इसलिए आप सभी से कहानी को अंत तक देखने की आशा करता हूं। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आप भी देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक नदी के किनारे दिव्य वातावरण में विश्राम कर रहे थे। उसी समय नारद जी वहां पर उपस्थित हुए। उनके मन में गहरी चिंता थी। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को देखा तो उन्होंने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आप किस कारण से यहां पर उपस्थित हुए हैं? आप अत्यधिक चिंतित लग रहे हैं। बताइए, क्या समस्या है? नारद जी ने भगवान शिव जी और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, मैं यमराज से मिलने के लिए गया था, तो मैं वहां पर अद्भुत दृश्य देखा जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने देखा कि कुछ पुण्य करने वाले लोग नरक में जा रहे थे, जबकि कुछ पापी लोग स्वर्ग में जा रहे थे। यह देखकर मैं बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मुझे यह बताने का कष्ट करें कि कौन मनुष्य नरक जाता है और कौन स्वर्ग जाता है। मित्रों, नारद जी की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि, मनुष्य को उसके कर्म स्वर्ग और नरक की ओर ले जाते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देता हूं। इस कथा को सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए इस कथा को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। इस कथा को जो भी पूरा सुनता है उसके अनेकों पापों का नाश होता है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस कथा का प्रचार प्रसार तीनों लोकों में करूंगा। मित्रों, यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। इस कथा में मनुष्य के द्वारा किए गए पाप और पुण्य का वर्णन किया गया है, तथा यह भी बताया गया है कि कौन से पुण्य कर्म अनेक पाप नष्ट कर देते हैं और कौन सा पाप अनेक पुण्य कर्मों को समाप्त कर देता है। इसलिए मित्रों, इस कथा को पूरा अवश्य सुने। मित्रों, भगवान शिव जी नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, एक समय की बात है, पांचाल देश के एक नगर में एक ही समय में 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद यमराज के दूत उनकी आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं और उन 5 की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक में पहुंचने के बाद वह 5 वहां का दृश्य देखकर भयभीत हो जाते हैं। वह सभी डर के मारे कंपनी लगते हैं। यमलोक में यमराज स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान होते, उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रहता है। उन 5 ने देखा कि यमराज के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं और कुछ अत्यंत प्रसन्नता के साथ स्वर्ग की ओर जा रहे होते हैं। जब उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा तो स्वर्ग के द्वार से अत्यंत दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ रहा था, और जब उन्होंने नरक की ओर देखा तो नरक के द्वार से अग्नि की ज्वालाएं दिखाई पड़ रही थीं। इस तरह के भयानक दृश्य को देखकर वह 5 एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने पाप के विषय में सोचने लगते हैं। उन 5 में से 4 लोगों ने जीवन में बहुत पाप कर्म किए थे और उन सभी को यह लगता था कि वह चारों नरक में जाने वाले हैं। उन 4 में से एक वैश्या होती है, दूसरा चोर होता है, तीसरा एक विद्वान पंडित होता है और चौथा एक राजा का सैनिक होता है, तथा 5वां एक धनवान व्यक्ति होता है। वे 5 अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चल रही होती हैं। वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। सबसे पहले हीराबाई, जो एक वेश्या थी, अपनी कहानी सुनाने लगी। उसकी आवाज में भी दर्द और पछतावा थी। उसने गहरी उदासी के साथ कहा,
मेरा नाम हीराबाई है। मैं जानती हूं कि शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री कई पुरुषों से संबंध बनाती है उसे नरक में भेजा जाता है। लेकिन मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। जब मैं छोटी थी, एक नीच व्यक्ति ने मुझे जबरदस्ती उठाकर वेश्या बना दिया। मैं कभी वेश्या नहीं बनना चाहती थी। मैं अच्छा जीवन जीना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने ना चाहते हुए भी वह सब सहा जो मेरे साथ हुआ। अब मुझे नहीं पता कि मेरे इन पापों का क्या होगा। मुझे यह भी नहीं पता कि अगले जन्म में मुझे किस रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने जो कुछ किया उसकी यही सजा है। हीराबाई की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आत्मा में गहरा दर्द था, मानो वह अपने पूरे जीवन का बोझ अपने कंधों पर महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में वह दर्द दिखाई दे रहा था जिसे उसने अपने जीवन में ना चाहते हुए भी बर्दाश्त किया था। इसके बाद चोर कहने लगता है। उसकी शरीर कांप रही थी और उसके चेहरे पर गहरा पछतावा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाइयों, मेरा नाम छलिया चंद्रा है। मैं जानता हूं कि मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। मैंने दूसरों का धन चुराया, उनके जीवन में समस्याएं पैदा की हैं और कभी कभी उनका जीवन भी बर्बाद किया। मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूं वह गलत है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरा परिवार भूखा था, मेरे पास कोई काम नहीं था और हर कोई मुझे दुत्कारता था। मैंने चोरी से जो धन पाया उससे मैंने अपने परिवार का पेट भरा, पर अब मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने कितने लोगों को दुख पहुंचाया। मैंने रात के अंधेरे में कितने लोगों के सपने उजाड़े हैं। अब यमराज मुझे दंड देंगे। मुझे डर है कि मुझे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। यह कहते हुए छलिया चंद्रा की आंखें भर आईं। उसका चेहरा उदासी और डर से भरा हुआ था। उसके बाद वह विद्वान पंडित बोलता है, भाई, हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं, जो जाने अनजाने में किए हैं, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं, या मजबूरी में किए हैं, किंतु मैं तो विद्वान था। मैं सब सत्य असत्य जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था, लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभवश यह पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि धन को कमाने के लिए किया है। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत गरीब थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया है, कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसीलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। पंडित के चेहरे पर पश्चाताप की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। वह अपनी आत्मा के बोझ से टूट चुका था। फिर ध्रुवसेन, जो राजा का सैनिक था, उसने अपने जीवन के विषय में बताना शुरू किया। उसकी गंभीर आवाज और चेहरे पर उदासी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने जीवन के पापों का एहसास हो रहा हो। उसने दर्द भरे स्वर में कहा, भाई, मेरा नाम ध्रुवसेन है। हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही था, इसीलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितनों के प्राण लिए हैं, ना जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में ही जाऊंगा। लेकिन मैंने यह सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे यह पाप करने पड़े हैं। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना पड़ता था। मैं एक सैनिक हूं। मेरा धर्म है आदेश का पालन करना, राजा का, राज्य का। लेकिन कई बार वो आदेश ऐसे होते हैं जो मेरे अंतरात्मा को खून के आंसू रुला देते थे। निर्दोषों को मारना, गांव जलाना, उन लोगों को खत्म करना जो कभी हमारे दुश्मन नहीं थे, ये सब करते हुए मेरी आत्मा चिल्लाती है। पर मैं चुप रहता था, क्योंकि राजा का आदेश मेरे लिए अंतिम सत्य था। कभी कभी लगता था मैं पाप नहीं कर रहा, पाप मुझसे करवाया जा रहा है। लेकिन राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है? यह सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था
कि यह पाप करने से मुझे नरक की ही प्राप्ति होगी। किंतु परिवार के मोहवश होकर मैंने यह काम किया है। लेकिन पाप तो पाप होता है, पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा? इसीलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। इन चारों की बात सुनकर नरपति, जो एक घमंडी धनवान व्यक्ति था, हंसने लगा। उसके चेहरे पर घमंड और अहंकार साफ दिख रहा था। उसने ताने मारते हुए कहा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं और इसीलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहां पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है। और अब मेरे परिवार के सदस्य मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध दान तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मेरी 2 पत्नियां और 5 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हां, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, घर पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। फिर वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, और फिर जब उनका समय आता है तो उन पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है हीराबाई की। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज ने उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन किया, और कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। यह सुनकर हीराबाई की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी बड़ी गलती के बाद भी उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। वह आभार से भरी हुई बिना कुछ कहे स्वर्ग के द्वार की ओर चल देती है। उसके बाद बारी आती है उस चोर की, जिसका नाम छलिया चंद्रा था। छलिया चंद्रा का हिसाब किया गया। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज ने उसका पाप पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ समय तक विचार करने के बाद यमराज ने निर्णय लिया कि छलिया चंद्रा को स्वर्ग का मार्ग प्राप्त होगा। यह सुनकर छलिया चंद्रा आश्चर्यचकित हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। वह प्रसन्नता से स्वर्ग के द्वार की ओर चल पड़ा। इसके बाद फिर तीसरी बारी आती है उस विद्वान पंडित की, जिसका नाम दीनदयाल था। चित्रगुप्त उस पंडित के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करते हैं। फिर यमराज उस पंडित को भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। फिर वह विद्वान पंडित सोचता है, मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे क्यों स्वर्ग में भेज रहे हैं? दीनदयाल को भी यह निर्णय आश्चर्यचकित कर गया, परंतु उसने इसे स्वीकार किया और वह भी स्वर्ग की ओर बढ़ गया। फिर बारी आती है उस सिपाही की, जिसका नाम ध्रुवसेन था। चित्रगुप्त ने उसके भी कर्मों का हिसाब किया और यमराज ने उसका पाप और पुण्य का हिसाब किया। कुछ देर विचार करने के बाद यमराज ने उसे भी स्वर्ग में भेजने का आदेश दिया। ध्रुवसेन के चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव था। उसने अपने जीवन में किए गए पाप महसूस किए, परंतु वह भी प्रसन्नता के साथ स्वर्ग की ओर चल पड़ा। फिर बारी आती है उस धनवान नरपति की। उन चार को स्वर्ग में जाता देख वह धनवान नरपति बहुत दुखी और उदास हो जाता है। वह सोचने लगता है कि यह कैसा न्याय है, इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुण्य के काम किए हैं उनका क्या? पापी और पुण्यवान एक ही जगह पर जाएंगे तो पुण्य करने का फायदा ही क्या? फिर उस धनवान नरपति को यम के दूत जोर से धकेल देते हैं और कहते हैं, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह धनवान नरपति भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया है। फिर वह धनवान नरपति यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके पाप पुण्य के कर्मों का हिसाब है, तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है और यमराज उस धनवान नरपति से कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तू तो नरक में जाने के ही योग्य है। इतना सुनते ही वह नरपति भयभीत होकर कांपने लगता है और यमराज से कहता है
हे धर्मराज, यह अन्याय है। मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किए हैं और पुण्य ही किए हैं। आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? और मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वे तो घोर पापी थे। उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराध किए हैं। उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया है। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा अन्याय होगा तो भला कौन सा मनुष्य धरती पर पुण्य करेगा? फिर यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वह तो उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसीलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। राज ने कहा, छलिया, चंद्रा ने अपने जीवन में चोरी की थी, परंतु उसने कभी किसी गरीब या निर्दोष व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। वह केवल उन लोगों के घर चोरी करता था जो अमीर और अहंकारी थे। उसने अपने द्वारा चुराए गए धन का अधिकांश हिस्सा गरीबों और भूखों को भोजन कराने में खर्च किया। छलिया, चंद्रा का हृदय दयालु था और उसने अपने जीवन में कई भूखों को अन्न और पानी दिया है। उसके यह पुण्य उसके पापों से बड़े थे, इसलिए उसे स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। यह सुनकर नरपति ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में पछतावा दिखने लगा, लेकिन यमराज ने उसे अधिक समय दिए बिना आगे कहा, हे दुष्ट, वह हीराबाई वेश्या थी, परंतु उसने यह पाप जानबूझकर नहीं किया। उसे जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला गया था, लेकिन उसने अपने जीवन के अन्य समय में पशु पक्षियों और बेसहारा जानवरों की सेवा की। उसने हर रोज पक्षियों को दाना डाला और घायल जानवरों की देखभाल की। उसकी आत्मा में करुणा थी और उसके यह पुण्य उसके जीवन के पापों से अधिक थे, इसलिए उसे भी स्वर्ग में स्थान मिला। फिर यमराज ने कहा, उस सिपाही ध्रुवसेन ने अपने जीवन में अनगिनत लोगों के प्राण लिए हैं, परंतु वह अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहा था। उसने कई बार अपनी आत्मा को यह समझाने की कोशिश की कि जो वह कर रहा है वह गलत है, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा और पेट पालने के लिए उसने यह काम किया। परंतु इसके बावजूद उसने कई बेसहारा लोगों की सहायता की। उसने कई बार गरीबों को भोजन कराया और अपने के पापों का पश्चाताप भी किया। इसीलिए उसके पुण्य उसके पापों से अधिक निकले और उसे भी स्वर्ग प्राप्त हुआ। नरपति अब और भी अधिक उदास हो गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन यमराज ने उसे अपने अंतिम निर्णय के लिए तैयार किया। यमराज ने कहा, उस पंडित दीनदयाल ने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया था। उसने धन के लोभ में आकर अपने शास्त्रों के ज्ञान का व्यापार किया, परंतु उसने अपने जीवन में कभी किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ा। उसने निर्धनों की सहायता की, गौ सेवा की और अपनी विद्या के माध्यम से कई लोगों का उद्धार किया। उसके यह पुण्य उसके पापों से बड़े थे, इसलिए उसे भी स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। इतना सुनकर वह धनवान नरपति कहता है, हे धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है? यमराज कहते हैं, हे दुष्ट, याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की थी, जिससे तूने उसके ऊपर कई गलत लांछन लगाए थे। उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया है और राजा ने उस अबला विधवा नारी को मृत्युदंड दे दिया था। नरपति, तुमने जीवन में कई पुण्य किए, परंतु एक पाप ने तुम्हारे सभी पुण्यों को नष्ट कर दिया। तुम्हारा झूठा आरोप वह निर्दोष स्त्री पर, जिसने उसकी जान ले ली, वह तुम्हारे सारे पुण्यों का विनाशक बना। मनुष्य के पुण्य और पाप दोनों ही उसके कर्मों का फल होते हैं, लेकिन दूसरों पर झूठे आरोप लगाने का पाप सबसे बड़ा होता है और इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें नरक जाना होगा। नरपति अब भयभीत हो गया। उसने कांपते हुए कहा, परंतु मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस आरोप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं केवल अपने धन की रक्षा कर रहा था। यमराज कहते हैं, हे पापी मनुष्य, ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान आदि प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप करता है, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठ कहकर उनके ऊपर दोष डालता है, वह तो सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वे सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए।
नरपति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में अनेकों दान किए, देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों की सेवा की, परंतु यह एक पाप जिसे मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा होगा, मेरे सारे पुण्य नष्ट कर देगा। क्या कोई प्रायश्चित नहीं है जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं? यमराज ने उसे कठोरता से देखा और कहा, नहीं नरपति, तुमने अपने जीवन में उस निर्दोष स्त्री पर जो आरोप लगाए थे, उनका परिणाम यह है कि तुम्हारे पुण्य सभी नष्ट हो गए। अब तुम्हें नरक की यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। फिर यमराज यमदूतों को कहकर उस पापी नरपति को नरक ले जाने के लिए कहते हैं। नरपति यमराज के इस कठोर निर्णय से टूट चुका था। वह रोता चिल्लाता हुआ यमदूतों द्वारा नरक की ओर ले जाया जाने लगा। उसके मन में केवल पछतावा और ग्लानि थी। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से उन चारों ने पाप करके भी स्वर्ग की प्राप्ति की, किंतु उस नरपति ने घोर अपराध किया है। किसी अबला स्त्री पर गलत लांछन करके उसका चरित्र हनन किया है। एक स्त्री सदा ही पूजनीय है। जो भी पुरुष स्त्री पर गलत आरोप करता है उसे महापाप लगता है। कभी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदैव ही माता समझना चाहिए। जो पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालता है उसे पाप ही लगता है। जो विधवा दुखिया स्त्री को सताता है उसे नरक में जाना पड़ता। मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। असत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव जी ने नारद जी को बताया कि कुछ पाप ऐसे माने गए हैं जो व्यक्ति के अर्जित अनेक पुण्यों को नष्ट कर सकते हैं। जैसे अपने गुरु के साथ विश्वासघात करना या उनका अपमान करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। दूसरा, गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। गौहत्या को गंभीर पापों में गिना जाता है और जो यह पाप करता है उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, एक ब्राह्मण की हत्या को महापातक, अत्यंत गंभीर पाप कहा गया है। चौथा, सत्य को छुपाना या न्याय में बाधा डालना पुण्य को नष्ट करने वाला माना गया है। अगला, किसी को दिया गया दान बाद में पछताना या उस व्यक्ति का अपमान करना पुण्य को निष्फल कर देता है। अगला, अपने पुण्य कर्मों पर घमंड करना और दूसरों को तुच्छ समझना पुण्य को नष्ट कर सकता है। जीवों पर अत्याचार, हिंसा या किसी के दुख का कारण बनना, धर्म का दिखावा करना लेकिन अंदर से अधार्मिक होना पुण्य की शक्ति को क्षीण कर देता है। अपशब्द, झूठ, चुगली या कटु वचन बोलना भी पुण्य के प्रभाव को कम कर सकता है। भगवान शिव ने यह भी बताया कि स्त्री पर झूठा आरोप शास्त्रों और पुराणों में एक गंभीर पाप के रूप में वर्णित है। भगवान शिव ने नारद जी से कहा, जो मनुष्य किसी पवित्र, चरित्रवान स्त्री पर झूठा आरोप लगाता है वह करोड़ों जन्मों तक नरकों में कष्ट भोगता है और उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। स्त्री का अपमान करने वाला, विशेषकर जो उस पर झूठा आरोप लगाता है, वह यदि गंगा स्नान, व्रत, यज्ञ, तप, दान आदि भी करे तो वे सब निष्फल हो जाते हैं। स्त्री को हिंदू धर्म में शक्ति, माया और संस्कारों की धारक माना गया है। एक निर्दोष स्त्री का चरित्र हनन केवल उसके नहीं बल्कि उसकी पूरी स्त्री जाति का अपमान होता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है ऐसे व्यक्ति को अनेक जन्मों तक नरक में भेजा जाता है। चाहे वह हजारों यज्ञ, व्रत, तपस्या क्यों न कर चुका हो, सब व्यर्थ हो जाता है। मित्रों, इसलिए कभी किसी स्त्री पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, ये कहानी समाप्त होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।